Hello children, if you are new on our channel, then like, share and subscribe our channel. This channel is very beneficial for you. You can get all the videos of your classes on our channel, so please subscribe it. Today we are going to discuss important notes of chapter 1st, history, from class 7th, tracing changes through 1,000 years. Let's start. The map by Arab geographer Al-Adrisi 1154 and French cartographer 1720 give a large sketch of Indian subcontinent as known as earlier times. बच्चों, अरब जो जियोग्राफर है अल अदरीसी और फ्रेंच कार्टोग्राफर, इनके द्वारा एक बहुत बड़ा मानचित्र इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज नोन एज अर्लियर टाइम्स, उसे भारतीय प्रायद्वीप के नाम पे जाना जाता था. साइंस ऑफ कार्टोग्राफी हाउएवर डिफरेंट इन द टू टाइम पीरियड, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज. जो हमारा इतिहास है बहुत सारे लैंग्वेज में है बच्चों. द टर्म हिंदुस्तान वाज कॉइन्ड बाय मिनहाज आई सिराज, अ chronicler who wrote in Persian for areas around Punjab, Haryana and the lands between Ganga and Yamuna. जो बच्चों ये हिंदुस्तान जो टर्म है वो मिनहाज आई सिराज, क्रॉनिकल हु रोट इन पर्सियन, जिसने पारसी भाषा में लिखा है. Boer used हिंदुस्तान to describe the subcontinent along with its flora and fauna. 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. In Hindi, the term Pardesi was used to describe an alien. बच्चों, परदेसी का मतलब हिंदी में एक एलियन. In Persian, it was called अजनबी. Historians and their sources. The information about medieval period is derived from two sources, archaeological and literary. Archaeological sources available to us include monuments, temples, coins, tombs, ornaments and painting. Since paper became available in good quantum, a lot of written accounts in the form of chronicles, autobiographies, formals and accounts of foreign travel is available from the period in Persian and Arabic. बच्चों, बहुत सारे हमारे पास पेपर की उपलब्धता के कारण बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास हिस्ट्री के प्रमाण हैं जो रिटन फॉर्म में है. नाउ नेक्स्ट, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप. The study of the 1,000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of development that occurred over the period. 700 से 1750 शताब्दी के बीच में हिस्ट्रियंस के लिए इसे नोट कर पाना, इसे लेखा जोखा रख पाना बहुत ही कठिन था, क्योंकि बहुत सारे उतार चढ़ाव भारत ने इस दौरान देखा था बच्चों. इट वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. वन सच ग्रुप ऑफ पीपल वर्सेस राजपुत्रा, अदर ग्रुप ऑफ वॉरियर्स वर मराठा, सिख्स, जाट, अहोम्स, कायस्थ. Throughout the period, there was a gradual clearing of forest and extension of agriculture. Challenges in their habitat forced many forest dwellers to migrate. बच्चों, इस दौरान बहुत सारे जंगलों को साफ किया गया और खेती कृषि का विकास किया गया, विस्तार किया गया. As society became more differentiated, people were grouped into जातिस और subcaste and ranked on the basis of their background and their occupation. बच्चों, इस दौरान हमारे समाज में भी बहुत सारे परिवर्तन आए. बहुत सारी जातियों में हमारे समाज को बांटा गया. हमारे कलर के आधार पर, हमारे वर्क के आधार पर. रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ जाति. बच्चों, जो रैंक है
वो परमानेंटली फिक्स नहीं था। ये जिनके पास रिसोर्सेज का पावर था वो इसे अपने अकॉर्डिंग इसको इन्फ्लुएंस कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट, रीजन्स एंड एम्पायर्स। लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलास, तुगलक्स और मुगल्स encompassed many regions। बच्चों ये लार्ज स्टेट्स थे। ए संस्कृत Prashti that praised Delhi Sultan Balban tells that he was ruler of vast empire that stretched from Bengal in the east of Ghazni in Afghanistan in the west and included all of the South India Dravida। ये आपके बलबन जो दिल्ली के सुल्तान थे इनकी इतनी बड़ी सल्तनत थी बच्चों। देयर वर कंसिडरेबल कन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस स्टेट्स, और बहुत सारे राज्यों के बीच में प्रतिद्वंदिता चल रही थी बच्चों। व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th century इट लेड टू द री एमरजेंसी ऑफ रीजनल स्टेट्स। और जब बच्चों 18वीं शताब्दी में मुगल एम्पायर जो हमारे इंडिया पर जिसका वर्चस्व चल रहा था बच्चों, उसका पतन होना स्टार्ट हो गया था। ओल्ड एंड न्यू religion was oftenly closely associated with the social and economic organization of local communities। बच्चों ये जो धर्म है ये हमारे सामाजिक और आर्थिक जो हमारे लोकल सामुदायिक थे उससे ये कनेक्टेड थे। Now next point, it was during the period that important changes occurred in religion। It included the worship of new deities, construction of temples by royalty and the growing importance of Brahmins in the Hindu religion। बच्चों इस दौरान हमारे धर्म में काफ़ी परिवर्तन आए और बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। नॉलेज ऑफ संस्कृत हेल्प ब्राह्मण टू अर्न रेस्पेक्ट, और संस्कृत का जो ज्ञान है वो ब्राह्मण को मान आदर सत्कार दिलाने में सहयोगी हुआ। इस्लाम वाज पैट्रोनाइज्ड बाय मैनी, और इस्लाम को हमारे ऊपर देशभक्ति के रूप में इस्लाम को प्रचारित किया गया। हिस्टोरिकल पीरियड्स, द ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 periods: Hindu, Muslim and British। Most historians look to economic and social factors to categorize the major element of different moments of the past। The life of hunter gatherers, early farmers and early empires was called early societies। The growth of imperial state formations, development of Hinduism and Islam as major religion and the arrival of European trading company was called medieval period। जब बच्चों ये यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी हमारे यहाँ पर आई उससे हम लोग मीडियल पीरियड कहते हैं। द लास्ट एरा वाज कॉल्ड मॉडर्निटी विच कॉल्ड अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। और जो लास्ट का हमारा काल था उस आधुनिक काल या मॉडर्निटी पीरियड भी कहा गया बच्चों। नाउ आई होप यू लाइक टुडेस वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड प्लीज शेयर these videos at least 5 your friends, relatives। These videos are very helpful for them, so please share it। Thank you।